नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु काशी आश्रम का वार्षिक महोत्सव गुरु स्मरण गुरु पूजन के रूप में लगभग 80-90 वर्षों से संपन्न हो रहा है। इसे श्री गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव कहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने पूज्य गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत विद्यावारिधि आशु कवि और जिन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे अपने गुरु कृपा से, ऐसे स्वामी काशी गोपाल दास जी महाराज का उत्सव मनाते रहे। फाल्गुन शुक्ल तृतीया और अनंतर भगवान गुरुदेव के समाधि लीन होने के अनंतर हम लोगों ने उनका श्री विग्रह आश्रम में स्थापित किया और उनके स्मरण के रूप में, उनके स्मरण दिवस के रूप में फाल्गुन शुक्ल तृतीया को हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मृति दिवस मनाते हैं। हमारे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मलीन स्वामी ब्रजानंद जी महाराज का भी श्री विग्रह किसी दिन स्थापित हुआ और गुरु तो सब एक ही है, तो गुरु स्मरण के रूप में हम लोग मनाते हैं। गुरु त्रिकाल वंद्य होते हैं। पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए अधिकार था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समर्थन करते हैं ये सब। तो गुरु महाराज का प्रारंभ में वंदन अधिकारिता की प्राप्ति के लिए सुसंपन्न किया जाना चाहिए, उपसक्ति करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति काल में विद्या के आधान के लिए सेवा और वंदन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के अनंतर भी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए गुरु वंदन किया जाता है। इसलिए गुरु त्रिकाल वंदनी है अथवा सर्वकाल वंदनी है। गुरु तत्व अजर अमर है। गुरु माने ज्ञान, जो अंधकार की निवृत्ति करके प्रकाश की प्राप्ति कराए, अज्ञान का नाश करके। अज्ञान का नाशवास कुछ नहीं होता है, ज्ञान के उत्पन्न होते ही अज्ञान अपने आप विलीन हो जाता है। हम अंधकार को नाश थोड़ा करते हैं, प्रकाश के होते ही अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। तो ज्ञान नित्य है। ज्ञान का कोई भी निर्माता नहीं है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी ज्ञान के निर्माता नहीं है। उनके माध्यम से ज्ञान प्रकट होता है या स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान हमारे यहाँ उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, हमारे सिद्धांत। क्योंकि यदि ज्ञान की उत्पत्ति हम मानेंगे तो ये जिज्ञासा होगी कि ज्ञान की उत्पत्ति अज्ञान से हुई या ज्ञान से हुई। अज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति यदि स्वीकार करते हैं तो जिस ज्ञान से इस ज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो ज्ञान का प्रकट हुआ। और किस प्रकार प्रकट हुआ? अगर उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी ज्ञानांतर की, दूसरे ज्ञान की कल्पना करते हैं तो पुनः यही जिज्ञासा होगी कि वो ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ। तो उस ज्ञान का हेतु वो ज्ञान, उस ज्ञान का हेतु वो ज्ञान, एक अनंत सरणी बन जाएगी और इसको अनवस्था कहते हैं। इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए तर्क के द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट होता है। ज्ञान नित्य है। जो ज्ञान की अनुभूति कर लेता है, जिनके अंतःकरण में ज्ञान अनुभूत हो गया, प्रकट हो गया, तो क्या कहेंगे? अनुभूत हो गया, क्योंकि प्रकट तो को उस तरह समझ ले तो ठीक है। तो जैसे एक जला हुआ प्रदीप्त दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाशित कर सकता है, बिना किसी प्रदीप्त प्रदीप के अप्रदीप्त प्रदीप कभी प्रदीप्त हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जो भी माध्यम हो। तो ज्ञान ही अनुग्रह करे, उसी को गुरु कहते हैं। ज्ञान सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, अनादि निधन है, उसकी अनुभूति करनी है। ज्ञान सर्वत्र बिखरा हुआ, जैसे बिजली हर जगह है, चुंबकत्व तो हर जगह है, बिजली के तार में हर जगह विद्युत है। लेकिन जहां से हम अपना अभीष्ट साधन प्राप्त करना चाहते हैं या करते हैं, वहां विद्युत शक्ति प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। चाहे बल्ब जला लें, चाहे हीटर जला लें, चाहे एसी चला लें, चाहे कार चला लें, अब तो कार भी चलने लग गई, और उपकरण चला लें, तो विद्युत पूरे तार में है। वैसे तो समग्र विश्व में विद्युत है, कहीं पर भी थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कर दो और विद्युत उत्पन्न हो जाए। तो उसी तरह से ज्ञान सर्वत्र व्यापक है। ढूंढने की इच्छा है वो दृढ़ होनी चाहिए, जिसको जिज्ञासा कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा ही जिज्ञासा है, और जिज्ञासा वाले को ही शिष्य कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो जिज्ञासु की एकमात्र विशेषता यही है कि किसी भी प्रकार से सब कुछ समर्पित करके भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। तो ये जिज्ञासु के ऊपर है।
शास्त्र में तो लिखा है कि उनको जानने के लिए ऐसी ऐसी विधि से ऐसे ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हमारे एकलव्य ने तो केवल गुरु को मानसिक रूप से अपने आप को समर्पित करके सब विद्याएं प्राप्त की। अभी भी हमारे पास भी कुछ एक आध लोगों ने अपना अनुभव बताया, जिनको केवल श्रद्धा के कारण ही और ऐसी चीजें प्राप्त हो गई जो उनको प्रत्यक्ष में दी नहीं गई। तो हमारे अवधूत जी ने प्रहलाद जी को जब बताया कि गुरु को अनुभव करो, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करो, तो सर्वत्र ज्ञान बिखरा हुआ है। अब भला बताओ, साक्षात अवधूत को एक वेश्या से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एक चील से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कुमारी कन्या से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पीर बनाने वाले से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसका आशय ये है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीव्र जिज्ञासा आवश्यक है। ज्ञान तो नित्य प्राप्त है, आपका स्वरूप ही है। जो आपके ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, उसका जो निवारण करता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ज्ञान स्वरूप है, प्रदीप है। वो हमारे अप्रदीप्त प्रदीप को प्रकाशित करके और अपना स्वरूप ही प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुजन नित्य वंदनीय हैं। कोई न कोई बहाना उनको वंदन के लिए चाहिए। विशेष रूप से ये श्री गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव, अथवा हम लोगों ने जोड़ दिया श्री गुरु स्मृति महोत्सव, ये सब गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपना भाव अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष सुसंपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। जो आजकल का वातावरण है, उस वातावरण के अनुरूप संयम से जो लोग आए हैं, आएंगे, उनका तो आना ठीक स्वाभाविक ही है। लेकिन जो इन मर्यादाओं के कारण, इन प्रतिबंधों के कारण न आ सकें, ऐसे बंधुजन जहाँ जहाँ हैं वहीं पर रह करके गुरु स्मरण करें। विज्ञान के माध्यम से जो भी संभव होगा आप लोगों को प्रदर्शित करने की चेष्टा भी की जाएगी। और यही स्थिति कुंभ मेला के लिए भी है। वहाँ के क्या नियम, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कुंभ मेला की छावनी छूटने लगेगी ही। संत सेवा, सत्संग, बड़े बड़े महासमेश भाई जी, पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य गीता मनीषी जी, पूज्य गोविंदानंद जी महाराज, अन्य बड़े बड़े सब तीर्थ पधारेंगे, आशीर्वचन देंगे। उनके प्रवचनों का कार्यक्रम भी है। लेकिन सरकार अपनी सीमाओं के कारण इस बार छावनी के लिए जगह नहीं दे पाई है। इसलिए बड़े सीमित स्थल के ऊपर सीमित रूप में सेवाएं हो रही हैं। आने वाले भी अपनी हृदय में इन सीमाओं का ध्यान करके ही पधारें। श्री गोपाल जयंती महोत्सव की पूर्व मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।